हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेली एक क्वेश्चन। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हम 5 ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। कौन सा है देखते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि जब एक मकान को 45,600 में बेचा जाता है। कितने में बेच रहे हैं? 45,600 में। कितने में बेच रहे हैं? 45,600 में बेचा जाता है। तो मालिक को 24% की हानि होती है। मतलब मालिक जब इतने में बेचा, मालिक कोई प्राइस होगा जो खरीद के लाया, उसमें से इतने में बेच दिया, तो उसे कितने की हानि हुई? 24% की हानि। अब वो कह रहा है 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस मकान को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। हम कह हानि हो रही है और उसे लाभ होना चाहिए, किस कीमत पर बेचे। हम कहेंगे प्रॉफिट लॉस में क्या चीजें होती हैं? 3 चीजें। एक होता है सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है हम खरीद के लाए। एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और तीसरी होती है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या है, हम कोई भी चीज जब खरीद के ला रहे हैं तो वो खुद में पहले कितनी होगी? 100%। कितनी होगी? 100%। ठीक है। अब हम कहेंगे 100% है। अब एसपी कितना है? बेचेंगे हम कितने में? बेचना है हमें इतने में। इतने में ही तो बेचना है। हमने ये कैश में हम इतना बेच रहे हैं। हम कहेंगे कैश में कितना बेच रहे हैं? 45,600 की। कितने की बेच रहे हैं हम? 45,600 की। लेकिन उसे कितने बेचेंगे? परसेंट में। परसेंट में हम कितने बेचेंगे? परसेंट में बेचेंगे हम जब हमें 24% की हानि हो। 24% की हानि, हम कहेंगे 24% की हानि। तो हम कितने में बेचेंगे? 100 में से 24 घटाओगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 76%। कितने बचेंगे? 76%। हम कहेंगे 76% में बेचेंगे। हम कहेंगे 76%। ठीक है। अब दूसरी कहानी क्या कहता है? दूसरी कहानी कह रहा है 24% का लाभ कमाने के लिए। मतलब वही वस्तु है, पहली पाली है, उसी का प्राइस तो 100% होगा। तो हम कहेंगे 100% अभी भी है, यही है 100%। अब कह रहा है इसको हम किस पर बेचते हैं? 24% लाभ प्राप्त हो। हम कहेंगे 24% लाभ, 24% का फायदा। अब 100 की है तो हमें 124 में बेचना चाहिए, 124% में बेचना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में? एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। अब हमें काटना है। हम कहेंगे 76% की वैल्यू कितनी दे रखी है? हम कहेंगे 76% की वैल्यू दे रखी है 45,600। कितनी दे रखी है? 45,600। अब 45,600 76 से काटो, कितने बार जाएंगे? 45,600। अगर डायरेक्ट ही काटना चाहो तो दिख रही है कि 6 6 है, तो हम कह सकते हैं 6 बार कट सकते हैं। देखो 7×42, हाँ 6 बार कट सकते हैं, क्योंकि 6×36 3 आएंगे इस वजह से। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 600 बार। हम कहेंगे 1%। अब यहाँ पे एक ही तो बचा। हम इस सौदे में कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना है? 600 रुपए। ये ध्यान रखना। अब हम इतनी पूरी कंडीशन लगाई हैं, इसमें कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना है? 600 रुपए। 600 रुपए है 1% बराबर। अब हमें निकालना क्या है? उस मकान को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि उसे 24% का लाभ हो। हम कहेंगे 24% का लाभ हमें यही हो रहा है, यहाँ पर। अब बेचेंगे कितने? 124 में। 124 में मतलब इसमें कितने से गुणा करने पड़ेगा? हम कहेंगे 1% की वैल्यू है 600, तो 124 की कितनी हो जाएगी? 124 में 600 का हम गुणा कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर? 124 का गुणा कर रहे हैं हम। ठीक है। अगर हम 124 में अगर 6 का करें तो कितना आएगा? 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 4 16, वो 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 एकम 6 और 1 7। तो यहाँ पर आ जाएंगे 744। अब 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, इतने रुपए। हम कहेंगे कि कितने में बेचेगा जब उसे 24% का लाभ हो? 744। मतलब कितना है यहाँ पर? अगर हम रुपयों में पूरा गिनाएं तो 744 तो आया ही हमारा। अब हम कहेंगे कितने? 74,400 रुपए में। कितने में बेचेगा? 74,400 में। अब लाभ कितने का हुआ है हमें? लाभ कितने का हुआ है? 24 का लाभ हुआ है, 24% का। अगर लाभ वो पूछे रुपयों में कितना है, तो लाभ यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें 6 का गुणा कर लो। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। मतलब इतने का लाभ हुआ है हमारा, इतने का लाभ हुआ है। आए बात समझ में? ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हम और भी लाएंगे कल, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे वाली क्लास हम कल देखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।